और चलिए अब बात करेंगे कांग्रेस के घोषणा पत्र की। दिल्ली में कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी होने वक्त एक मजेदार वाकया हुआ। जब मल्लिकार्जुन खड़गे घोषणा पत्र पढ़ रहे थे तब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ताली थोड़ी कम बजाई, जिस पर खड़गे ने पार्टी के नेताओं से चुटकी ली और कहा कि कोई ताली नहीं बजा रहा है, आखिर क्या बात है। बीजेपी ने खड़गे की इसी बात को पकड़ लिया और कांग्रेस पर निशाना साधा। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि अब कांग्रेस को ताली बजाने के लिए भी कहना पड़ रहा है। नारी न्याय के तहत गरीब परिवार की महिला को सालाना 1 लाख की मदद देंगे। कोई तालियां नहीं बजा रहे, क्या बात है। खड़गे जी ने कहा कि हम 1 लाख रुपए देंगे सब महिलाओं को। ऐसी जानकारी लगी है हमें कि शायद उसमें वांछित प्रतिक्रिया नहीं मिली, तो ये बोलना पड़ा कि ताली नहीं बजाएंगे। क्यों? तो वहीं राजस्थान में बीजेपी का जोश आई है। प्रधानमंत्री मोदी का तूफानी प्रचार शुरू हो गया और आज चूरू में पीएम मोदी ने चुनावी हुंकार भरी रिपोर्ट देखी। $400 पार इस बार मिशन 25 सारे पूरे होंगे। उससे निजात मोदी ने दी और उस भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक निरंतरता, ये मोदी जी का मिशन है। दावा 400 पार का है, दावा भ्रष्टाचार पर वार का है। पीएम मोदी के मरधुरा में ताबड़तोड़ दौरे शुरू हो चुके हैं। पीएम की रैली ने बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश भी हाई कर दिया। बीजेपी के तमाम नेता अब जीत से आगे की बात कर रहे हैं। उनकी जुबान पर मोदी की गारंटी और चुनावी हैट्रिक लगने का भरोसा है, क्योंकि अभी तो पीएम मोदी ने मरधुरा में एंट्री ही की है। शनिवार को पुष्कर में भी बड़ी जनसभा होगी। इसके बाद रविवार को दौसा में रोड शो होना है। पीएम के तूफानी प्रचार को लेकर बीजेपी कितनी आत्मविश्वास से भरी हुई है, आप सुनिए। तो सृष्टि के रचयिता परमपिता ब्रह्मा जी स्वयं कमल पर विराजित है, कमल पर विराजमान है और हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह भी कमल है। हम कमल के लिए वोट मांग रहे हैं, तो ये हमारे लिए दिन बहुत ही उपयोगी है और निश्चित रूप से यहाँ से पूरे देश के अंदर एक नया संदेश आएगा और 400 पार की नई इबादत लिखेंगे। 2014 से पहले पीएम मोदी के नाम की जो आंधी रेगिस्तान में उठी थी, उसकी रफ्तार क्या अब भी उतनी ही तेज है? क्या इस रफ्तार में विपक्ष फिर से धराशायी हो जाएगा? क्योंकि बीजेपी में सीएम से लेकर सामान्य कार्यकर्ता तक 400 प्लस की बात कर रहा। मरधुरा की 25 की 25 सीटें जीतने में उन्हें कोई परेशानी नजर ही नहीं आ रही। पूरे देश को पता है कांग्रेस ने इस पूरे देश को भ्रष्टाचार में डुबोया है। निश्चित रूप से आपने देखा था प्रधानमंत्री जी आए हैं और चूरू की जनता ने किस तरह से स्वागत किया है, उनका अभिनंदन किया है। कितनी बड़ी सभा हुई है। राजस्थान में हम इतिहास दोहराएंगे 2014 और 19 वाला, 25 की 25 सीट जीतेंगे। मोदी जी के आने के बाद फिजा कह रही है, बूटा बूटा कह रहा है, चप्पा चप्पा कह रहा है। मोदी है तो मुमकिन है, प्रधानमंत्री मोदी को ही बनाना है। ये बात आपने देखी होगी। जिस प्रकार लोगों ने मोदी जी का स्वागत किया वो सब आपके सामने है। बीजेपी का जोश कितना हाई, कोई भी नेता मरधुरा में हैट्रिक से नीचे की बात ही नहीं कर रहा। सभी को लगता है कि बीजेपी इस बार भी आसानी से 25 सीटें फिर जीतेगी। हालांकि राजस्थान में शुरुआती 2 चरणों में वोटिंग होगी। लगभग 2 सप्ताह का समय बचा है। ऐसे में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी और उसे गति पीएम मोदी की रैली से मिल रही। बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। तो वहीं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी उदयपुर आज पहुंची, जहां पर इस दौरान दिया कुमारी ने पटेल सर्कल पर स्थित पार्टी कार्यालय में मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया। वरिष्ठ पदाधिकारियों की एक बैठक भी ली और इस बैठक में उन्होंने उदयपुर सीट से चुनाव को लेकर फीडबैक लिया। दिया कुमारी ने कहा कि पिछले 10 सालों से मोदी सरकार के कामकाज से लोग बहुत खुश हैं और अब मोदी सरकार तीसरी बार नया इतिहास बनाने के लिए तैयार है। 2023 के विधानसभा चुनाव से भी ज्यादा वोट अब लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिलने वाले हैं। वहीं उन्होंने कहा कि 400 से ज्यादा सीटों पर रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत हासिल होगी। चुनाव हमारे लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और इसी के अंतर्गत आज उदयपुर में, जो कि हमारा संभाग मुख्यालय भी है और यहाँ पर इतना अच्छा, इतना मुझे लगता है व्यवस्थित मीडिया सेंटर का उद्घाटन होना
एक बहुत ही, मैं मानती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से सब कुछ व्यवस्था से करती है, सब कुछ, जैसे हमारा, चाहे हम किसी कार्यक्रम की बात करें, हमारे चुनावों की बात करें, चुनाव के अलावा भी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उसी के अंतर्गत आज ये काम भी हमारा इतना अच्छी तरह से, जिसमें कि हर प्रकार से टेक्नोलॉजी भी पूरी तरह से यहाँ पर आपने उसका भी ध्यान रखा है, आधुनिक तरीके से आज इसका सेटअप हुआ है मीडिया सेंटर का। तो वहीं जोधपुर में संसदीय क्षेत्र के लिए 28 मार्च को अधिसूचना जारी होने के बाद 8वें और अंतिम दिन 9 नामांकन पत्र भरे गए। जिला निर्वाचन अधिकारी की तरफ से यह जानकारी दी गई कि 8वें दिन 9 प्रत्याशियों की तरफ से अपने अपने नामांकन दाखिल किए गए हैं। वहीं आज स्क्रूटनी के तहत नामांकनों की जांच की गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इस स्क्रूटनी के तहत एफिडेविट नहीं लगाने की वजह से एक नामांकन को रद्द किया गया और इसी तरह से अब 17 उम्मीदवार मैदान में हैं जिनके नामांकन सही पाए गए हैं। साथ ही 8 अप्रैल को 3 बजे तक कोई भी उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकता है। इसके बाद ही सिंबल में बैलेट पेपर तैयार करवाए जाएंगे। आज 11 बजे से जो अपने नामांकन पत्र आए थे उनकी स्क्रूटिनी की गई। स्क्रूटिनी के अंदर अपने पास में कुल मिला के 18 कैंडिडेट्स के 25 नामांकन पत्र अपने पास में आए थे कल तक। आज स्क्रूटिनी के दौरान एक नामांकन पत्र रिजेक्ट हुआ है और वो नामांकन पत्र इसलिए रिजेक्ट हुआ है कि जो एफिडेविट लगाना होता है वो एफिडेविट उन्होंने जो है कंप्लीटेड एफिडेविट नहीं लगाया था। हमने उनको नोटिस। तो 8वें दिन 9 नामांकन पत्र भरे गए हैं। लोकसभा चुनाव के महासंग्राम को लेकर के लगातार कवायद जारी है। तो चलिए अब बात करेंगे लुटेरी दुल्हन की। झुंझुनू में एक दुल्हन शादी के दिन ही नकदी और गहने लेकर के फरार हो गई। दूल्हा पुलिस से मदद की गुहार लगा रहा है। तो वहीं जिले में इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, लेकिन इस बार थोड़ी अलग है। रिपोर्ट देखिए। तस्वीर में दिख रही दुल्हन बहुत शातिर है, ऐसे हम नहीं कह रहे, इसके पति का कहना है। बड़े अरमानों के साथ झुंझुनू के निम्बास गांव के रहने वाले शेर सिंह राजपूत नीमराणा की सुनीता के साथ 7 जन्मों तक साथ रहने का वचन लिया था, लेकिन सुनीता तो पहले जन्म और शादी की पहली ही रात को फरार हो गई। अब बेचारा दूल्हा पुलिस के आगे गुहार लगा रहा है। शेर सिंह को झटका सिर्फ दुल्हन के फरार होने से ही नहीं लगा है। दूल्हे का यह आरोप है कि दुल्हन गहने और नकदी भी ले गई। यह तस्वीर शादी के समय की है, जिसमें दूल्हे के चेहरे पर शादी की खुशी है। हालांकि झुंझुनू में ऐसी घटना पहली बार नहीं घटी है। इससे पहले भी दुल्हन शादी की रात को ही फरार हो चुकी है, क्योंकि यहां शादी कराने के नाम पर बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है। यह ठगी करने वाली गैंग लगातार ऐसे ही झटके लोगों को दे रही है। जहां पहले बिचौलियों के जरिए शादी के नाम पर मोटी रकम ऐंठी जाती है, उसके बाद लुटेरी दुल्हन घर से जेवरात लेकर फरार हो जाती है। इससे पहले नानवास गांव में भी ऐसी ही घटना घटी थी। शेर सिंह का कहना है कि निम्बास के ही नरेंद्र, अलवर का रवि, नीमराणा की बिमला और धनराज ने शादी के नाम पर उससे 2 लाख रुपए लिए थे। हिंदू रीति रिवाज के साथ फेरे की रस्म कर शेर सिंह अपनी दुल्हन को लेकर निम्बास गांव में अपने घर आ गया। दूसरे दिन दुल्हन सुनीता का भाई उसे लेने आया। रात को दुल्हन का भाई निम्बास गांव में ही रुक गया। शेर सिंह ने रात को उठकर देखा तो दुल्हन कमरे से गायब मिली। शादी में तैयार करवाए गए गहने और नकदी भी गायब मिले। अब बेचारा दूल्हा करे तो क्या करे, दुल्हन फरार हो चुकी है और नकदी और गहने भी गायब हैं। गांव और समाज में निकलने में डर लग रहा है। पुलिस से भी गुहार लगा चुका है। कृष्ण सिंह शेखावत, न्यूज़ 18 राजस्थान। वहीं लोकसभा चुनाव में लोग ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, इसे लेकर के प्रशासन अनोखा रास्ता निकाल रहा है। झुंझुनू में वोट बारात इसके तहत निकाली गई, जिसे देखने के लिए शहर उमड़ पड़ा। आखिरकार इस वोट बारात का संदेश क्या है, ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीर देखकर आपको क्या लग रहा है? क्या किसी की शादी है? अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप सही भी हैं और गलत भी, क्योंकि बारात तो निकाली जा रही है, लेकिन ये मतदान के लिए लोगों को जागरूक करने वाली बारात है। झुंझुनू के चिड़ावा कस्बे में निकली इस बारात में मतदाताओं के साथ ही
स्कूली बच्चों ने भी हिस्सा लिया। चिड़ावा एसडीएम ब्रजेश कुमार गुप्ता के नेतृत्व में निकाली गई इस वोट बारात में पहली बार मतदान करने वाले युवा मतदाताओं को दूल्हा बनाया गया। शादी की तरह कोरत की पूजा अर्चना हुई। इसके बाद गांधी चौक से वोट बारात बैंड बाजे, डीजे, विंटेज कार, बग्घी के साथ मुख्य बाजार पहुंची, जहां पर नगर सेठ कल्याण राय मंदिर की परिक्रमा के बाद वापस शहर के बीचों बीच होते हुए एसडीएम कार्यालय पर आकर संपन्न हुई। लोकसभा आम चुनाव में जो 19 अप्रैल 2024 को मतदान दिवस है, तो मतदान का प्रतिशत बढ़े। पिछली बार पिलानी विधानसभा क्षेत्र में यह 64% था, तो यह और ज्यादा बढ़े। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग एवं श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशों की पालना में आज चिड़ावा उपखंड में कस्बे के ऊपर वोट बारात का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे कस्बे वासियों ने बहुत ही उत्साह से बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विभिन्न व्यापारिक संगठन, सामाजिक संगठन, एनजीओ, मीडिया बंधु आदि ने पूर्ण सहयोग किया और बहुत ही आकर्षक रूप से वोट बारात निकाली गई है। वहीं राजसमंद जिले के देवगढ़ में महिलाओं के लिए लोकतंत्र का पर्व देश का गर्व कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महिलाओं ने नाच गाकर, मंगल गीत गाकर इस पर्व में सपरिवार अपनी भागीदारी का वचन दिया। लोकतंत्र का पर्व देश का गर्व। हम सभी देवगढ़ की महिलाएं मतदान स्वयं भी करेंगी और हमारे घर में जितने सदस्य हैं उन लोगों को भी मतदान के लिए प्रेरित करेंगे, क्योंकि मतदान करने से हम राष्ट्र का निर्माण करते हैं, एक सशक्त समाज का निर्माण करते हैं और मतदान करने से हमारी सरकार बनती है। तो देवगढ़ से सबसे ज्यादा हम सभी महिलाएं वोट देंगे और लोगों को भी प्रेरित करेंगे। राजस्थान में शुरुआती 2 चरणों में वोटिंग होगी। ज्यादा से ज्यादा लोग अपने मत का प्रयोग करें, इसे लेकर प्रशासन जागरूकता अभियान चला रहा है। इस अभियान के तहत ही कार्यक्रम किए जा रहे हैं। झुंझुनू और राजसमंद में हुए कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। झुंझुनू में तो वोट बारात निकाली गई, वहीं राजसमंद में महिलाओं ने मंगल गीत गाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो चलिए अगली खबर का रुख कर लेंगे। आपको बता दें कि लगातार वोट बारात के जरिए प्रशासन संदेश दे रहा है, ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है और लोगों से अपील की जा रही है कि लोग ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। वहीं कोटा में बढ़ते सुसाइड के मामलों को देखते हुए प्रशासन की गाइडलाइन की पालना नहीं होने पर हॉस्टल और पीजी संचालकों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पीजी संचालकों को नोटिस जारी कर सीज किया गया। एंटी हैंगिंग डिवाइसेस नहीं लगाने पर पुलिस व प्रशासन ने सूची तैयार की है और अब तक करीब 40,000 से ज्यादा कमरों में हैंगिंग डिवाइस नहीं लगी है। वहीं कोचिंग नगरी में सुसाइड से हुई मौतों के बढ़ते हुए आंकड़े बेहद डराने वाले हैं। ज्यादातर छात्र छात्राएं पंखे से लटककर मौत के गले लगा रहे हैं। अब तक आधा दर्जन से ज्यादा छात्र छात्राओं की जान इस डिवाइस से बचाई जा चुकी है। बिल्कुल, एक तो एंटी हैंगिंग डिवाइस हो गया। उसके पश्चात अगर कोई जैसे किराए को में अगर दे रहे हैं, जो पीजीज हैं वो भी किराए पे दे रहे हैं, तो क्या वो पूरी फॉर्मेलिटी है, अगर नाबालिग बच्चा है तो फॉर्मेलिटीज वो फॉलो कर रहे हैं या नहीं, तो सभी जो चीजें हैं वो देखी जा रही है। बिल्कुल, जहाँ पर भी कोई अप्रिय घटना हो रही है तुरंत उस पर हम देख रहे हैं कि कहीं कोई जो एक एसओपी है, जो मापदंड है, उसकी पालना अगर नहीं की जा रही है, जिसकी कमी की वजह से ये कोई दुर्घटना हुई है बच्चे के साथ, तो उसकी रिपोर्ट उसी दिन बनाकर और प्रशासन को भेज दी जाती है, जिस पर त्वरित कार्रवाई प्रशासन इंश्योर करता है। तो चलिए इसी के साथ ही म्हारो राजस्थान में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।